रोहतक में आज इनेलो महासचिव अभय चौटाला कैथल की रैली का कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करने के लिए रोहतक पार्टी कार्यालय पहुंचे। वहीं बीजेपी की खट्टर सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। वहीं चौधरी बीरेंद्र सिंह के मामले में बचते नजर आए। अभय चौटाला ने ईडी की छापेमारी को लेकर कहा कि यह स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ नहीं छोड़ेंगे, सभी स्वार्थी जेल जाएंगे, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने से बचेगा क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी से साठगांठ में लगा हुआ है। सभा विधानसभा दोनों चुनाव हैं। आईएनएलडी का क्या रोड मैप है उस विधानसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव? अभी चुनाव की तारीख तय होने दो। अभी तो लोकसभा मई में जाकर के आएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया। हमारा कार्यकर्ता हमेशा जो है जो जिम्मेवारी उसको दी उसको उसने निभाने का काम किया। बस सबसे पहले तो आपके माध्यम से रोहतक के कार्यकर्ताओं को इस बात की बधाई देता हूं कि कैथल की जो हमारी रैली थी उस रैली में जो जिम्मेवारी हमने अपने कार्यकर्ताओं की लगाई थी, पार्टी के पदाधिकारियों की लगाई थी, उन्होंने उससे भी कहीं ज़्यादा और मेहनत करके लोगों तक संपर्क करके एक एक आदमी को निमंत्रण दे करके और उस रैली को जिस तरह से सम्मान दिवस को पूरे देश में आज एक चर्चा का विषय बना दिया कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जहां लोकसभा के अंदर अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ेगी, 2024 का विधानसभा का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जीतने का काम करेगी। जैसे चुनाव की तारीख तय होगी हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। 10 की 10 लोकसभा लड़ेंगे, 90 की 90 विधानसभा की लड़ेंगे। आज तो जो इशू है वो SYL है। 2016 में SYL का निर्णय तो हमारे पक्ष में आ गया था 2002 में, जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी पैरवी करी, डे टू डे हियरिंग करा करके फैसला सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में आया। लेकिन उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने उसमें अड़चन डालने के लिए अपनी विधानसभा के अंदर एक रेजुलेशन लिया और ये कह करके उन्होंने उसमें अड़चन पैदा करी कि भाई हम जितने भी वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट्स है वो सारे के सारे रद्द करते हैं। उसकी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया और फिर उसमें समय लगा। उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी आ गई, बीजेपी की भी आ गई, इन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं किए। 2016 में नवंबर में फिर हमारे हक में फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से और बड़ा स्पष्ट फैसला था, साफ फैसला था कि केंद्र की सरकार नहर का निर्माण करे, हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। मुख्यमंत्री आज जो कहता है कि हरियाणा के हक में फैसला हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़के करवा लिया, उससे ये तो पूछो कि तू प्रधानमंत्री से एक दिन मिला इस मामले में? जब 2016 में हमारे हक में फैसला आया, 2016 से लेकर के अब तक क्या एफर्ट्स करे उसका श्वेत पत्र मुख्यमंत्री को जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने ये लड़ाई लड़ी तब जा करके पानी हमें मिलेगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ही ये फैसला किया है कि केंद्र की सरकार जो है नहर का निर्माण करा करके दे, और मुझे नहीं लगता कि केंद्र की सरकार जो है हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देगी। अब फिर इसको लटकाएगी, फिर कोई ना कोई मौका पंजाब को देगी, जिसकी वजह से फिर हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट का हम इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमेशा हरियाणा के ख्याल को ध्यान में रखा और जो हमारा राइट था उसके पक्ष में निर्णय दिए। लेकिन सरकार ने हमेशा राजनीति की, पहले कांग्रेस ने करी, कांग्रेस के बाद बीजेपी ने, उसी का नतीजा है कि आज तक हमें पानी नहीं मिल रहा। सबसे ज़्यादा SYL के पानी के लिए एफर्ट्स अगर किसी का रहा, चौधरी देवीलाल का रहा, उसके बाद चौटाला साहब का रहा, और फिर जब 2016 में निर्णय आया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलाया और हरियाणा के लाखों लोगों ने पानी मिले उसको, इसके लिए गिरफ्तारियां दी। हमने दिल्ली में जाकर के भी प्रधानमंत्री को आगाह किया इस बात के लिए, यहाँ तक भी कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पहुँच करके भी हमने मेमोरेंडम दिए कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए, हमें अपना पानी दिया जाए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक भेंट चढ़ाएंगे। हम तो अगर मुख्यमंत्री इसके लिए कहेगा कि भाई सारी पार्टियों को मिल करके मेरी मदद करनी चाहिए, तो हमने तो पहले भी करी इसकी, आगे फिर पानी मिले हरियाणा का, इसके लिए उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये राजनीति करेंगे।